नहीं चाहता था इस तरह सब कुछ। क्या फर्क पड़ता है जब खबर मौत की हो तो मस्जिद में ऐलान या गले लगाकर बताया जाए। मौत तो मौत ही होती है। तुम बहुत जज्बाती हो। इतने बेजार हो गए थे मुझसे। क्या कसूर था मेरा? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता, मगर ये भी जानता था कि तुम ओवर रिएक्ट करो। बातों में तुमसे नहीं जीत सकती, पर इतना जरूर जानती कि नाम बदल जाने से हकीकत नहीं बदल जाती। तुम धोखे को कोई नाम दे दो, फरेब, दगा, झूठ, मसलियत, धोखा धोखा ही रहता है। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा है। बुरा? काश तुम औरत होते, किसी की बीवी होते, उससे सच्ची मोहब्बत करते, और फिर वो तो मैं एक दिन कहता मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। तो फिर मैं पूछती कि तुम उस एहसास को क्या नाम देते? मैं समझ सकता हूँ इसे तुम्हारे। नहीं जावे, दर्द को सिर्फ वो समझ सकता है जो उससे गुजर कर आया। तुम ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि दर्द देने वाले तुम खुद हो। तो क्या मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहने का हक नहीं रखता? कत्ल करके पूछते हो? क्या मैं तुम्हें कत्ल कर सकता? सांसें छीन कर अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता। मैं मजबूर था। कितनी वजाहतें होती है ना आदमियों के पास। मैं बहक गया था, मैं मजबूर था। औरतों के पास तो ऐसी वजाहतें भी नहीं है। या तो गुनहगार कहकर मार दिया जाता, या बेवफा कहकर 3 लफ्ज कह दिए जाते। मेरे पास तो ऐसा भी कोई इख्तियार नहीं है। ना तुमने दिया, ना मेरी मोहब्बत। लेकिन फिर भी कहो जो कहना चाहते। मैं भी तो देखूं अपनी वफा साबित करते हुए तुम कैसे लगते। नहीं, अभी नहीं। इस वक्त तुम गुस्से में हो। सुबह बात करें। लेकिन मेरा यकीन रखना, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं करूंगा। हैरत है, तुम अभी भी ये दावा कर रहे हो।
मैम। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी वो आपसे एक बात पूछना थी, इफ़ यू डोंट माइंड। पूछिए। आपकी और जावेद सर की शादी हो गई है ना? ये आपसे किसने कहा? वो कल मायरा मैम आई थी तो आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। वैसे अच्छा ही हुआ कि सर जावेद ने आपसे शादी करी। वो मायरा मैम तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती सर जावेद के साथ। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है आपकी क्लास का टाइम हो गया। फिर बात करेंगे। ये क्या किया है? क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं? मैं चीजें उठाती रहो और तुम इनको घेरती रहो। पूरा दिन ये करती हो तुम। क्या हुआ? हाँ बीच में ना आए, बहुत बिगड़ गई है ये। तो क्या हमने बिगाड़ा है? हमने इसे मारा है? हाँ मारा है। अच्छा भाई ठीक है, हम ही ने बिगाड़ा है। मायरा, मायरा क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। मायरा मुझे बताओ क्यों रो रही हो? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बस जावेद के अब्बू, जावेद के अब्बू। क्या हुआ? सर देखो ना, रोए जा रही है। कल से कमरे में बंद किया हुआ है अपने आप को, कुछ खाया भी नहीं, कुछ बताती भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, बताओ ना। क्या तुम्हारे अब्बू की तरफ से कोई मसला है? नहीं। क्या जावेद ने कुछ कहा? तुम पूछो। मैं क्या पूछूं? मुझे तो बता ही नहीं रही। मायरा ये तो ठीक नहीं है ना, बताओगी नहीं तो मसला कैसे हल होगा? जावेद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? किससे? सुनैना से। तो क्या हो गया अगर लोगों ने सुन लिया? एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। इस तरह आई थिंक हमें अपनी शादी को पब्लिक कर देना चाहिए। सोचा तुमने? हम वलीमा क्यों नहीं करते? उसमें अपने फैमिली के करीबी लोगों को बुला लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को। इस तरह तो लोग बातें करना बंद ही नहीं करेंगे और हमें अलग अलग सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पहले ये मायरा वाला मसला तो हल हो जाए। ये क्या तरीका है? न पूछा न बात की, शादी कर ली। आने दो उसे, मैं आज उससे दो टोक बात करूंगा। हाँ ना, मैं भी उससे बात करूंगी। हमें तो बताता ना भला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद बैठो बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? दूसरी शादी कर ली?
क्यों? दूसरी शादी भी तो इंसान ही करते हैं। मायरा की तो हक तलफी हुई है ना। अबू प्लीज, आप इस मामले में ना यहाँ तो लेकिन बेटा, हाँ याद आया, आपकी वो बेवा रिश्तेदार को ज़कात की रकम भिजवा दी थी। अच्छा अच्छा, अच्छा किया। और कोई बात? नहीं बेटा। ये किस तरह से बात की है तुमने? वो किसी की सुनता है? बात अगर खुली गई है तो मैं भी यहाँ इमोशनल मैं और सुनैना एक दूसरे को पसंद करता। मैं चाहता था कि ये बात तुम्हें शादी से पहले बताऊं। अगर तुम्हारी कंडीशन ऐसी थी इसलिए मुनासिब हो सकती। लेकिन मैं आज भी तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरी औलाद की माँ हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी नहीं करूँगा। और यही शर्त तय की है इस्लाम में मुसलमान ने। अगर वो अफोर्ड कर सकता है, इंसाफ कर सकता है, तो 2 क्या 4 शादियां कर सकता है। किस इंसाफ की बात कर रहे हो? क्या ये बात सच नहीं कि जब से सुनैना तुम्हारी जिंदगी में है, तुम मुझसे उखड़े उखड़े इस्लाम सिर्फ जब तुम्हें जरूरत हो, जब तुम्हारा रास्ता निकले, सिर्फ तब तुम्हें इस्लाम याद आता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहती और आइंदा करूंगी अगर तुम सुनैना को तलाक दे दो। ये तो नहीं हो सकता, खासतौर पर अब जबकि वो उम्मीद से। तो ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। क्या करूं? मैं एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मायरा, कहाँ जा रही हो बेटा? मायरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, कहाँ जा रही हो? अपनी मम्मा के घर। तो बेटा जावेद से कहती ना, वो तुम्हें छोड़ आता। उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। बेटा कितने दिन में आ जाओगी? मैं अब नहीं आऊंगी, घर छोड़कर जा रही हूँ। अब प्लीज आप मुझे मत रोकिएगा। मगर बेटा खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुन लो मायरा। जावेद के अब्बा, जावेद के अब्बा, जावेद के अब्बा। क्या हुआ? वो देखो मायरा घर छोड़ के जा रही है, रोको उसे। उसे रोकना, उसे जाने मत देना, वापस लेके आओ उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो।
हुआ? वो नहीं मानी। सारी गलती जावेद की है। इतना बड़ा धोखा, कैसी बड़ी बड़ी बातें करता था और अंदर से कितना झूठा निकला है। ऐसे शख्स को तो उल्टा लटका देना चाहिए। शहजाद ठीक ही कहा करते थे, बिल्कुल वैसे ही निकला है जावेद। पापा को कुछ मत बताइएगा। क्यों ना बताऊं? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं हम उनसे? मुझे डर लग रहा है, वो बहुत नाराज होंगे। जो भी है उन्हें बताना तो पड़ेगा, और ऐसी बातें छुप नहीं सकती। वो कहीं और से सुनेंगे तो और ज्यादा नाराज होंगे। कुछ नहीं होता, आ जाएगी वो वापस। और आप लोग बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करें। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे? हाँ, मायरा घर छोड़ के चली गई। किसी ने रोका नहीं उसे? अम्मी अबू ने तो बहुत कोशिश की, मगर जब वो किसी बात पर जिद लगाकर बैठ जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। आप रोकते तो रुक जाती। अगर मेरे सामने जाती तो जरूर। ये नहीं कह सकता कि वो रुक जाए। मनाने जाएंगे उसे? अपनी मर्जी से गई, आना चाहेगी तो ले आऊंगा। मेरे तो नाम से भी नफरत हो गई होगी उसे। फिलहाल तो मुझसे भी नफरत हो गई होगी उसे। देखो मायरा, ये सही नहीं। हमारे और उनके घर का माहौल अलग है, क्लास का फर्क है। सिर्फ लड़का नहीं, खानदान देखा जाता है। समझने की कोशिश करो मायरा, मामा और बाबा बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। मसला पसंद का नहीं है, खानदान का है। मुझे पता था आप जावेद से मिलके ही अंदाजा लगा लेंगे। सच सच बताएं, कैसा लगा आपको? मैंने पहले ही कहा था, खानदान बहुत मैटर करता है। सुनार का बेटा है ना, बाप सोने में खोट मिलाता है और बेटे की नीयत में खोट है। उसकी आंखों में लिखा हुआ था कि वो तुमसे मोहब्बत की खातिर नहीं, हमारी दौलत की वजह से शादी करना चाहता है। उसकी नीयत में खोट है। कौन? पापा। सॉरी पापा, ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ है।
आप ठीक कहते थे। नहीं बेटा, मैं इस वक्त तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया, तुम्हें हौसला देने आया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जावेद जैसे लोग होते ही ऐसे हैं कि हर किसी की समझ में नहीं आते। बहुत चालाक इंसान है। एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं भी ये समझने लगा कि शायद मैं ही गलत हूं। तुम फिक्र ना करो, अकेली नहीं हो तुम, लावारिस नहीं हो कि जो उसकी मर्जी हो वो करता फिरे। तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देख लेंगे उसे। थैंक यू बाबा, आपकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, उन्हें मशवरा देते हैं, समझाते हैं, और अगर सख्ती भी करते हैं ना तो उनके भले के लिए होती है। सॉरी बाबा। शाबाश, अपना बहुत ख्याल रखो। फिर तो नहीं आई मायरा? और जावेद, वो क्या कहता है? कभी कभार मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मुझे लगता है मेरी वजह से हंसता हंसता दूर हो जाए। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब शौहर बीवी से खुश हो तो क्यों जाएगा दूसरी तरफ? वो मायरा से पहले ही नाखुश था, इसीलिए उसने की है दूसरी शादी। कोई कसर जावेद की तरफ से बाकी रह गई थी जो आप पूरी करने आए हैं? नहीं नाइमा बहन, हम तो मायरा को लेने आए हैं। मायरा नहीं जाएगी। ठंडे दिल से सोचे शहजाद भाई। जावेद कहाँ है? जावेद खुद क्यों नहीं आया? वो भी आएगा। अब तो वो ना ही आए तो बेहतर है, और वो आएगा भी क्यों? हमारे खानदान में शादी करने के जितने भी मकासद थे उसके, तो वो सब तो पूरे हो गए। बिजनेस खड़ा हो गया, घर बन गया, बहनों की शादियां तक हो गई। जिन लोगों को सलाम करने तक की औकात नहीं थी उसकी, उनमें उठने बैठने लगा है वो। अब उसे मायरा की क्या जरूरत है? कहता रहा मैं मायरा से, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी कि खानदान बोलता है। वक्त ने साबित कर दिया
कि जावेद में नहीं, मसला खानदान में था। बाबा, जो कुछ भी हुआ उसमें अम्मी अब्बू का कोई कसूर नहीं। प्लीज इनको ऐसी बातें मत सुनाए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा का गुस्सा जायज है, लेकिन शहजाद भाई, हम अपनी बेटी को लेकर ही जाएंगे। मायरा तो यहीं रहेगी। बेहतर है कि आप अपना और हमारा वक्त मजीद जाया ना करें। क्या जरूरत थी वहां जाने की आप दोनों को? मैंने मना किया था ना, वो खुद गई है, खुद ही आ जाएगी। वो नहीं आएगी। हाँ, उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से में था। आ जाएगी वो। कुछ दिन तो गुस्सा रहेगा उसके माँ बाप, फिर खुद समझाएंगे। अभी रहने दे कुछ। देखता हूं कब तक भाई बहन की मेहमान नवाजी करता है। मैं समझ रही थी कि मायरा वैसी आई है कुछ दिन रहने। मुझे तो आज ही पता चली सारी कहानी। अब तुम इस किस्म का जिक्र मायरा से मत करना। मैं जानती हूँ उसका दिल दुखेगा, लेकिन आपसे तो गिला कर सकती हूँ ना एक बात का। वो क्या? मामा मुझे इस घर का फर्द नहीं समझती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है हसन। घर की इतनी बड़ी बात बहू के अलावा बाकी सबको पता है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? तुम बिला वजह मामा की मोहब्बत पर शक कर रही हो। मामा ने तो ये बात बाबा को भी बहुत देर बाद बताई थी, और बेटियों के मामले में हर माँ ऐसी ही होती है। आ जाओ, खाना लग गया है। तुमसे कह रही हूँ, खाना लग गया है, चल के खा लो। मुझे नहीं खाना। नहीं खाना था खाना तो पहले बताते ना मुझे। काम कर करके कमर में ही दर्द हो गया। मायरा ने तो आदतें ही खराब कर दी थी मेरी। कभी कोई काम ही नहीं करने देती थी। और तुमने तो इतना शोर मचा रखा था खाना खाने का। अब क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे हो खाना? जी नहीं चाह रहा खाना खाने को। रीबा बहुत याद आ रही है। उसकी प्यारी प्यारी बातें मुझे याद आ रही हैं। मेरे पास बैठ के पूछती रहती थी, दादा अब्बू ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है। मेरी तो जैसी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया है जावेद ने। गए थे तब भी नजर नहीं आई। मिली होती तो जरूर कहती।
दादा वो मैंने आपके साथ जाना है। सो रही होगी शायद, वरना मेरी आवाज सुन के वो जरूर आती। अच्छा, ज्यादा उदास ना हो अब। फोन कर लो मायरा को, वो बात करा देगी उससे। करवा देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कराएगी, फोन कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अब्बू? कैसा हो सकता हूँ? सॉरी अब्बू, बाबा ने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 बेटा, उनका कोई कसूर नहीं है। नक्स तो हमारे अंदर है। अपनी ही औलाद ठीक ना हो तो किसी को बात करने से कैसे रोक सकता है कोई? खैर छोड़ो। अरीबा कैसी है? इसको रात से बुखार है, आप लोगों को बहुत याद करती है। मुझे पता था, मुझे पता था, बहुत याद करती होगी मुझे। बहुत दिल चाहता है उसकी आवाज सुनने को। बात करवा सकती हो? अभी दवा देकर सुलाया है, आप बोलें तो उठा दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं सोने दो, सोने दो। इस वक्त बुखार का ठीक होना जरूरी है। बात का क्या है, फिर कर लेंगे। उसका बहुत ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे यहाँ पर, प्लॉट के। मायरा तो नहीं ले गई साथ? वो क्यों लेकर जाए? हो भी सकता है। नहीं, ये पर। बेटा वो अरीबा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? बुखार है बहुत। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे अब्बू ने फोन किया था तो पता चला। तुम भी फोन करके अरीबा से बात कर लेना बेटा। अच्छा, देखता हूँ। जावेद बेटा, बाप का बच्चों के साथ राब्ता रहना चाहिए, वरना माएं अपनी तरफ कर लेती हैं बच्चों को। थैंक यू। क्या हुआ? मायरा के बारे में सोच रही? नहीं, अरीबा की तबीयत खराब, अम्मी बता रही थी। तो मायरा को फोन कर ले। नहीं,
उसे लगेगा कि मैं उससे बात करने के बहाने तलाश हूँ। आप परेशान ना हो, तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मामा, जी बेटा। मेरे बाबा गंदे हैं ना? ऐसा नहीं कहते। किसने सिखाया आपको? नाना कहती हैं मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, और जो लोग अच्छे नहीं होते वो गंदे होते हैं ना? नहीं बेटा, आपके बाबा अच्छे हैं। अब आ जाएं। मैडम कुछ सुने ना, मैडम आपसे मिलने हैं। सुने ना?